हेलो दोस्तों, आप लोगों के सामने नेक्स्ट वीडियो है जो आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का ही है। इसके पहले हमने पढ़ाया था आपको कि जो फीडबैक टोपोलॉजी क्या है, टर्म्स क्या हो सकते हैं। एम्पलीफायर को देख के हम बोल सकते हैं कौन सा एम्पलीफायर है। अब आज जो पढ़ाएंगे क्लासिफिकेशन है फीडबैक टोपोलॉजी। एक चीज़ और है कि वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, मैं दोस्तों शेयर कीजिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ फीडबैक टोपोलॉजी। फीडबैक टोपोलॉजी क्लासिफिकेशन ऑफ फीडबैक टोपोलॉजी। इसमें कई प्रकार से रहते हैं। पहला नंबर वोल्टेज सीरीज। टोपोलॉजी। दूसरा वोल्टेज शंट। तीसरा वोल्टेज शंट और करंट शंट, करंट सीरीज टोपोलॉजी। चौथा करंट शंट नोट डाउन कर लेते हैं। चार टोपोलॉजी में से हम वोल्टेज सीरीज का एनालिसिस करेंगे। वोल्टेज सीरीज टोपोलॉजी है क्या, ठीक, उस पर हम गहन अध्ययन करेंगे। इतनी टोपोलॉजी है। फीडबैक टोपोलॉजी इतने हैं तो क्या है, वोल्टेज सीरीज टोपोलॉजी, वोल्टेज शंट टोपोलॉजी, करंट सीरीज और करंट शंट, इतने टोपोलॉजी है, ठीक। हम आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी में बात करते हैं क्या, वोल्टेज सीरीज टोपोलॉजी। क्या बात करते हैं, वोल्टेज सीरीज, ठीक। वोल्टेज सीरीज टोपोलॉजी ठीक। तो वोल्टेज सीरीज टोपोलॉजी की हम बात करते हैं, ठीक। नंबर इसको हम बोल सकते हैं वोल्टेज सैंपलिंग। क्या बोल सकते हैं, सैंपलिंग। और दूसरा वोल्टेज सैंपलिंग या वोल्टेज सैंपलिंग या वोल्टेज मिक्सिंग। दूसरा वोल्टेज सैंपलिंग या बोल सकते हैं सीरीज मिक्सिंग। बोलने का तरीका है। तीसरा हम बोल सकते हैं शंट मिक्सिंग, सीरीज मिक्सिंग। शंट मिक्सिंग या सीरीज मिक्सिंग। तो शंट मिक्सिंग, सीरीज मिक्सिंग, या तो वोल्टेज सैंपल या वोल्टेज मिक्सिंग, या वोल्टेज सैंपलिंग, सीरीज मिक्सिंग, या शंट मिक्सिंग या सीरीज मिक्सिंग। दो चीज से हो सकते हैं। और इसमें एक चीज और है, इसमें एक टर्म्स और आएगा क्या, अगर वोल्टेज सैंपलिंग है तो हमने बताया है वोल्टेज सैंपलिंग तो आउटपुट में रहेगा, वो तो पता है। आउटपुट में रहेगा वोल्टेज सैंपलिंग या शंट सैंपलिंग बोलते हैं। या इसी को अगर हम वोल्टेज मिक्सिंग बोलें तो इनपुट में रहेगा।
मिक्सिंग में बोले इनपुट में रहेगा। और इसमें एक टर्म्स और है, या तो इसमें इनपुट इम्पीडेंस घटेगा और या तो आउटपुट इम्पीडेंस, इनपुट इम्पीडेंस बढ़ेगा और डी मल्टीप्लाई डी सेंसिटिविटी अगर एक वो होता है मल्टीप्लाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी सेंसिटिविटी मल्टीप्लाई तो इंक्रीज होगा और डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, इतना टर्म्स लिख लीजिए। वोल्टेज सैंपलिंग, वोल्टेज मिक्सिंग, वोल्टेज सैंपलिंग, सीरीज मिक्सिंग, शंट मिक्सिंग, सीरीज मिक्सिंग। तो बोलने का तरीका है, ये आउटपुट वाला है, इनपुट वाला है, बोलने का तरीका है, लिखने के अब इसमें हम क्लासिफिकेशन करके ही जानेंगे कि इनपुट रेजिस्टेंस कैसे घट रहा है और इनपुट रेजिस्टेंस कैसे बढ़ रहा है और आउटपुट रेजिस्टेंस कैसे घट रहा है, ये हम जानेंगे। ये चीज ठीक, वो चीज हम जानेंगे इसमें कि कैसे इंक्रीज हो रहा है, इसमें कैसे डिक्रीज हो रहा है। ठीक, तो हम लोग इसको नोट डाउन करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, तो हम इसको लिख लिए होंगे। अब इसका फिगर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, फिगर। ठीक, फिगर बनाते हैं और ठीक, ठंडी लगे। ये मान लीजिए बेसिक एम्पलीफायर है, ये बेसिक एम्पलीफायर है, तो छत पे घुमाया जा रहा है। ये बीटा फीडबैक गेन, हम बीटा से लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ अगर 10, 11, 12 बजे तो यहाँ से ये होगा, यहाँ से रहेगा। तो हमने क्या बोला है, वोल्टेज सैंपलिंग और या वोल्टेज सैंपलिंग या वोल्टेज मिक्सिंग। ठीक, और यहाँ क्या है, ये BS है, तो भी इनपुट है, अरे VF है, तो यहाँ निगेटिव फर्स्ट हो जाएगा, VF है। यहाँ क्या है, V आउटपुट, जो आउटपुट वही मिलेगा, लोड रहा। ठीक, यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ भी वही चीज, यहाँ भी वही चीज ले सकते हैं बनाने का। अब हम बोल सकते हैं वोल्टेज सैंपलिंग, सीरीज मिक्सिंग, वोल्टेज सैंपलिंग, वोल्टेज मिक्सिंग या शंट सैंपलिंग या सीरीज मिक्सिंग, क्योंकि करंट सेम है। करंट क्या है, सेम है। करंट क्या है, सेम है। करंट क्या है, सेम है। यहाँ करंट क्या है, सेम है। ठीक, ठीक है। अब हम इसमें वोल्टेज मिक्सिंग है, हमने बता चुका है, तो उसमें वोल्टेज अगर मिक्सिंग है तो क्या है, V इनपुट VS माइनस VF, इतना है, नोट डाउन कर लीजिए। तो डायग्राम की कौन सा एम्पलीफायर है, क्या है, कौन सा एम्पलीफायर है। ठीक, डायग्राम बन गया है। ठीक, तो डायग्राम बन गया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक,
आगे चलते हैं। ऐसे हम टोपोलॉजी चाहते हैं। हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं और इसमें क्या देखते हैं। देखो मान लो BIN इधर से टोपोलॉजी जान BIN आउटपुट और यहाँ RM BIN RIC बोलते हैं रेजिस्टेंस है, और यहाँ से BS और यहाँ से टोपोलॉजी बीटा BM, यहाँ से करंट IN। सिंपल सी बात। अब हम यहाँ क्या, अगर हम RIF निकाले, इसका क्या निकाले RIF, तो क्या होगा BS अपान I इनपुट कितना होगा इक्वेशन में। अब इसी से हमारा पूरा काम बनेगा। BS हम निकाल लेंगे, तो इनपुट में अगर हम KVL निकाल दें, क्या निकाले KVL, तो क्या होगा सिंपल सा हम BS अगर निकालें माइनस BS इनपुट प्लस BF, तो सिंपल सा BS निकालेंगे तो क्या होगा पॉजिटिव 0 0 तो जब जाएगा तो नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव सब ऐसे। तो B इनपुट प्लस BF, तो BF B इनपुट प्लस BF बीटा VBO इतना है, बीटा VBO। अब देखो VBO का मतलब अगर हम वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा दे यार, VDR क्या लगा दें VDR, यहाँ से VO ABIN इंटू RL अपान RL प्लस R। अगर RL R इज ग्रेटर देन RL, RL कट जाएगा तो बचेगा क्या, वो ABIN इसके बराबर बचेगा। इसी में हम इसका मान रख देंगे VIN प्लस बीटा ABIN। तो VIN बाहर निकाल रहे हैं तो हमारा क्या बचा 1 प्लस A बीटा इतना बचा। और VIN बराबर हम क्या कर सकते हैं IN RI क्या कर सकते हैं, यही चीज हम यहाँ लिख सकते हैं RI और I 1 प्लस A बीटा, 1 प्लस A बीटा, ठीक 1 प्लस A बीटा। अब इसकी वैल्यू BS की वैल्यू ये BS के बराबर है। अब इसकी वैल्यू में यहाँ रख दें इक्वेशन 1 में, इसमें पुट कर दें तो क्या होगा I कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, इतना नोट डाउन कर लीजिए आप, इसको नोट डाउन कर लीजिए फिर बताता हूँ क्या। अगर हम इस BS की वैल्यू इसमें रख देंगे तो BS ऊपर चला जाएगा तो बचेगा क्या, देखो हम लोग काट इसको नोट डाउन कर लेंगे, या नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ रख दें, ठीक इसकी वैल्यू मैं यहाँ रख दें, इसमें RIF BS की वैल्यू हम क्या रखते हैं RI IN, यही IN होगा
और 1 प्लस ए बीटा अपान आई एन, तो आई एन कैंसिल हो गया, आर आई एफ आर आई 1 प्लस ए बीटा। अब डी सेंसिटिविटी बराबर होगा, हमने प्रूव भी किया, तो इनपुट रेजिस्टेंस या इनपुट इम्पीडेंस घटे बढ़ेगा। वोल्टेज सीरीज टोपोलॉजी से हमारा एक चीज दिख रहा है, वोल्टेज इनपुट इम्पीडेंस बढ़ रहा है और इम्पीडेंस घटेगा, हमने प्रूव करके दिखा दिया। तो हमारा एक चीज समझ में आ रहा है कि हमने क्या किया, हमारा इनपुट इम्पीडेंस इंक्रीज हो रहा है इस टोपोलॉजी, ठीक, डाउन कर लीजिए। तो हमको एक देखने से एक चीज लग के आ रहा है कि हमारा इनपुट इम्पीडेंस बढ़ रहा है और आउटपुट इम्पीडेंस घट रहा है, ये चीज हमको देखने से लग रहा है, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो हमने इनपुट इम्पीडेंस बढ़ाया, अब आउटपुट इम्पीडेंस कैसे घटेगा वो चीज दिखाएंगे। इसको नोट डाउन कर लियो आप लोग, इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम लोग यही क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या करते हैं, चेंज मतलब हमको निकालना है क्या, आर ओ एफ, क्या निकालना है यहाँ आर ओ एफ, और यहाँ क्या है, बीडीसी है। तो बीडीसी हमारा क्या निकलेगा, आर ओ एफ निकालना है, तो हमारा आर ओ एफ कब निकलेगा, इधर से, ये मान लो बीडीसी है, ओपन सर्किट वोल्टेज क्या है, बीडीसी। तो हमारा आर ओ एफ कब निकलेगा, बीडीसी आईडीसी। सोर्स वोल्टेज 0 हो जाएगा तो इसको बोलते हैं आरटीएच, ठीक, क्या बोलते हैं, आरटीएच। इसको आर ओ एफ बराबर यहाँ लिख सकते हैं, बीडीसी आईडीसी लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। अब ये ओपन सर्किट वोल्टेज बीडीसी है, क्या है, बीडीसी है, ये चीज है। अगर हम वीएस शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट, क्या कर दे सकते हैं, शॉर्ट सर्किट, ठीक। यहाँ क्या लिख सकते हैं, प्रिपेयर वोल्टेज बीटा बीडीसी, इतना लिख सकते हैं, इधर से आई एन, इधर से आईडीसी, ये लिख सकते हैं। अगर हम इधर से लगाएंगे तो क्या होगा, बीडीसी बराबर क्या होगा, आईडीसी आर ओ प्लस ए वी आई एन, ए वी आई एन, ए वी आई एन। अब हम यहाँ अगर हम इसकी वैल्यू रख दें ए वी आई एन, तो अगर हम इसको इसमें इनपुट में केवीएल लगा दें, यहाँ अगर हम इनपुट में केवीएल लगाएं तो हमारा क्या निकल रहा है, वी आई एन पॉजिटिव प्लस, तो वी आई एन टू माइनस बीटा बीडीसी, इतना आ रहा है। तो वी आई एन की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, इसमें इस वाले इक्वेशन में आईडीसी आर ओ प्लस ए, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या है, ठीक है, यहाँ माइनस हो जाएगा बीटा बीडीसी। अब बीडीसी को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए बीटा बीडीसी आईडीसी आर ओ। अब आईडीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आईडीसी की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस ए बीटा अपान बीडीसी अपान आर ओ। अब इसकी वैल्यू उस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो अगर हम आईडीसी की वैल्यू यहाँ रख दिए तो क्या होगा, बीडीसी कट जाएगा और ये आर ऊपर हो जाएगा, इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो हमको देखने से लग रहा है कि आउटपुट इम्पीडेंस घटेगा, क्या करेगा, तो आउटपुट इम्पीडेंस घटेगा, ये चीज हमको समझ में आ रहा है, ठीक, नोट डाउन कर लीजिए।
फीडबैक एम्पलीफायर है, छोटा मोटा एम्पलीफायर नहीं। ठीक, तो क्या होगा, यहाँ अगर हम रख दें तो हमारा क्या बचा, अब आईडीसी की वैल्यू इसमें रख देंगे ROF, तो VDC की वैल्यू यहाँ ये है, आईडीसी की वैल्यू 1 + A बीटा VDC अपान RO, तो VDC से VDC कट जाएगा तो क्या बचा RO अपान 1 + A बीटा, तो ये क्या हो जाएगा RO D, तो हमारा RO अपन D मतलब डिक्रीज हो गया, क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अगर हमारा अगर आउटपुट, अगर डिसेंसिटिविटी आर्बिक हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो डिक्रीज हो जाता है आउटपुट इम्पीडेंस। यहाँ हमारे एक फीडबैक एम्पलीफायर से एक फायदा क्या है कि इनपुट इम्पीडेंस बढ़ रहा है, आउटपुट इम्पीडेंस घट रहा है, बैंडविड्थ क्या हो रही है, बढ़ रही है, गेन घट रहा है। तो हमने चारों चीजें प्रूव कर दिया कि कैसे घट रहा है, कैसे बढ़ रहा है, कि इनपुट इम्पीडेंस कैसे बढ़ा, आउटपुट इम्पीडेंस कैसे घटा, गेन कैसे बढ़ा, गेन कैसे घटा, बैंडविड्थ कैसे बढ़ी। तो हमने सारा चीज रिस्पॉन्स करके आपको समझा दिया कि फीडबैक एम्पलीफायर लगाने से फायदे क्या होता है। फायदा एक, इनपुट इम्पीडेंस बढ़ा, आउटपुट इम्पीडेंस घट गया, बैंडविड्थ बढ़ गई, गेन घट गया। तो 4 फैक्टर आपको जरूर पूछेगा फीडबैक एम्पलीफायर में, पूछना है। और फीडबैक एम्पलीफायर में नेगेटिव फीडबैक का प्रयोग करते हैं, पॉजिटिव का नहीं करते, हमने लिखाया भी साइड। तो समझिए कि फीडबैक एम्पलीफायर लगाने से फायदा क्या क्या हो सकता है। ऐसे पढ़ते रहिए, आगे आपको अच्छे अच्छे टॉपिक बताते रहेंगे। सो थैंक्स।